am Prapti from Data Consultancy Services. Hello parents, मैं हर्षित भारद्वाज from Data Consultancy Services. We had founded this company in 2015 and working for upliftment of education. तो दोस्तों हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि अपलिफ्टिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम क्या है। तो आप जब अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो तो स्कूल भेजते समय आपके मन में क्या होता है कि उस बच्चे का पूरा डेवलपमेंट इंटरनली और एक्सटर्नली पूरी तरीके से हो जाए। इसीलिए आप अच्छे से अच्छा स्कूल ढूंढते हो कि इस स्कूल में आपको बच्चे को क्या होता है केवल वही एक्टिविटीज ना हो जो पढ़ाई की हो, उसके अलावा उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी मिले। क्यों आप ऐसा सोचते हो? सिर्फ इसीलिए कि उसका इंटरनली डेवलपमेंट भी अच्छा हो। इन्हीं सब चीजों के बेसिस पे हमने कुछ अपने स्किलिंग लेके आए जिससे कि हम अपने बच्चों को और ज्यादा अच्छे से स्किल कर सके, और उसी के बेसिस पे हमने कुछ अपने प्रोग्राम्स डेवलप करे। पिछले 5 सालों से हम इस पे काम कर रहे हैं और जो स्कूल्स में हमने प्रोग्राम्स को चलाया है उन स्कूलों में बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स आया है, और हम आज उन्हीं सारे प्रोग्राम्स को आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बच्चों, सबसे पहली चीज बच्चों और पेरेंट्स के लिए भी ये सबसे जरूरी है जानना कि आप एक बच्चे पर सब किन चीजों का बेसिक असर पड़ता है। जैसा मैम ने कहा कि उसके एनवायरमेंट का जो भी एक असर पड़ता है उसके ऊपर, ठीक है। तो बच्चे को देखा जाए तो वो बेसिकली प्राइमरी लेवल में उसके जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं उसके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। और सेकेंड लेवल पे फिर जो उसके स्कूल टीचर्स होते हैं वो उसको सिखाते हैं। तो जो उसकी लर्निंग एज है, स्टार्टिंग इट अप विद सम टेक्निकल थिंग्स, मैं आपको ये कहूंगा कि देखिए 3 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा असर करती हैं। वो 3 चीजें हैं जिनको मैं लेकर के चलता हूं और उसको ट्रायंगुलर मेथोडोलॉजी भी कहता हूं, जो मैं यूज करता हूं और टीचर्स को ट्रेन करने के लिए उसको मैं यूज करता हूं। वो किस लिए यूज करता हूं? जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बच्चे पर जो असर पड़ रहा है, ठीक है, वो 3 चीजों का पड़ रहा है। उसके पेरेंट्स का असर पड़ता है, उसके स्कूल के टीचर्स का असर पड़ता है और उसके फ्रेंड्स का असर पड़ता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स की चॉइस बच्चे की होती है, लेकिन जो टीचर्स हैं और जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनकी जो चॉइस है वो करने का कोई ऑप्शन बच्चे के पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखिए कंट्रोलेबल पैरामीटर्स, यहाँ पे यही 2 पैरामीटर्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो कंट्रोलेबल पैरामीटर है, बाकी बच्चे को हम सिखा सके कि देखो फ्रेंडशिप अच्छे लोगों से करनी चाहिए, लेकिन जो अच्छी हैबिट्स हैं उनको आपको फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ एक एजुकेट करने के लिए है, हम उसमें जाकर के उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सो वो एक अनकंट्रोलेबल पैरामीटर है। लेकिन एक कंट्रोलेबल पैरामीटर जो पेरेंट्स के लिए था वो ये है कि मैंने पेरेंट्स के साथ में कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ करियर काउंसलिंग है और कुछ टेस्ट हैं बच्चों के जो हम लोग करते हैं। और वो टेस्ट करने के बाद में हम बच्चे की जो नेचुरल इंक्लिनेशंस हैं, जो उसके ब्रेन का एक नेचुरल स्ट्रक्चर है, उसको हम बताते हैं उसको, जिससे उसका एक मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रोफाइल बनता है। तो मल्टीपल ब्रेन इंटेलिजेंस प्रोफाइलिंग हम बनाते हैं, जिसमें मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का पूरा यूज किया जाता है। 8 तरीके की टोटल इंटेलिजेंसेस हैं जो यूज करता है, जो हम लोग यूज करते हैं बच्चे का एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने के लिए और बच्चे का डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए, करियर डिसाइड करने के लिए। सो इसको कभी भी किया जा सकता है। 2 साल के बच्चे से लेकर के 20 साल, 25 साल, 60 साल तक के किसी भी इंसान का यूज किया जा सकता है ये टेस्ट, ठीक है। तो उस वक्त उसको डिसीजन दिया जा सकता है और एक प्रेडिक्शन दिया जा सकता है। सो वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी for telling you the right direction to choose the direction, okay? So सही चीज ये है। दूसरा, इसके बाद में अब उस पर असर पड़ता है टीचर्स का। जो टीचर्स हैं, टीचर्स की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग उनको जो पियाजेस थ्योरी है कि बच्चा किस टाइम क्या सीखता है, ठीक है, उसके स्किल्स कब डेवलप होते हैं, उसके बाद में जो ट्रायंगुलर टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं वो ट्रायंगुलर टीचिंग मेथोडोलॉजीज यूज करते हैं। जैसे बच्चे का हमने एक ट्रायंगुलर मेथड बनाया, उस मेथड में क्या करते हैं कि हम बच्चे को विजुअल लर्नर है या फिर वो ऑडियो या ऑडिटरी लर्नर है या फिर वो कैनेस्थेटिक लर्नर है, ये हम लोग पता कर सकते हैं अपने टेस्ट के थ्रू। और टेस्ट से ये पता करने के बाद में हम दूसरी चीज पता कर सकते हैं कि बच्चा किस तरीके से समझता है या किस तरीके से कुछ भी चीज को ग्रैस्प करता है, जो उसके लर्निंग स्टाइल्स होते हैं या फिर एक्वायरिंग मेथड्स कहते हैं उसको टेक्निकली। तो वो एक्वायरिंग मेथड्स क्या होते हैं, ठीक, इसके बेसिस पर हम एक नया मॉड्यूल बना सकते हैं। तो यदि टीचर को ये सारी चीजें पता है कि उसके 4 एक्वायरिंग मेथड्स हैं बच्चे के, 3 लर्निंग स्टाइल्स हैं बच्चे के, ठीक है, तो वो उन सभी मेथड्स को यूज करके एक ऐसा मॉड्यूल बना सकता है टीचर जो एक बच्चे को पर्सनलाइज लर्निंग के लिए हेल्प करेगा और उसके करियर को अपलिफ्ट करने के लिए काम करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें
चीजें हैं जो हम लोग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्कूल के लिए जो हमारा प्रोडक्ट है उसको यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद में हम लोग बच्चों का करियर काउंसलिंग सेमिनार है जो हम लोग कंडक्ट कराते हैं स्कूल में। ठीक है, तो नैता कंसल्टेंसी सर्विसेज का बेसिक टारगेट यही है कि वो अपस्किलिंग ऑफ एजुकेशन क्वालिटी। अपस्किलिंग मीन्स कि स्किल ऑफ टीचर, स्किल ऑफ पेरेंट, स्किल ऑफ स्टूडेंट सबको बढ़ाना है हमको। ठीक, तो वो स्किल्स के लिए लर्निंग हम लोग रेगुलर लर्नर हम लोग भी हैं और हम लोग चाहते हैं कि टीचर्स भी एक रेगुलर लर्नर बने, क्योंकि टीचर के पास में बहुत सारे, हमें पता है बहुत सारे प्रेशर होते हैं। इवन हमारे पास भी वही प्रेशर्स है। ठीक है, हमें भी अपनी फैमिली देखनी है, टीचर्स को अपनी फैमिली भी देखनी है, अपनी सोशल लाइफ भी देखनी है और अपना जॉब भी करना है। तो ये सारी चीजें टीचर को भी करनी है। बट आफ्टर ऑल टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। वो एक नेशन बिल्डिंग में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जॉब है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, उसको बहुत सीरियसली टीचर को समझना बहुत जरूरी है। यदि सिर्फ एक टीचर ऐसा काम करेगा कि वो सिर्फ अपना जॉब करे, सिर्फ चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए रहे, तो वो अच्छी इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर नहीं डाल पाएगा। ठीक, तो इसके आगे अब अभी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि हम लोग यहाँ पर तो आप टीचर्स को या पेरेंट्स को कुछ सिखाने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग सिर्फ अपने कुछ अपडेशन के लिए यहाँ पर आए। हम लोगों को सिर्फ अपनी सोसाइटी को थोड़ा सा अपग्रेड करना है। उसी के लिए हम लोगों ने कुछ अपने टूल्स और अपने कुछ स्कीम्स वगैरह लॉन्च करे हैं, जो हम लोग और स्कूलों में भी कर रहे हैं और उन स्कूलों में उन टीचर्स के साथ उनको शेयर कर रहे हैं और वो टीचर्स उसका बेनिफिट ले रहे हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि टीचर जो एक स्कूल में बच्चे को पढ़ाने आया है, उसे टीचिंग के लिए और ज्यादा टीचिंग की जरूरत नहीं होती है। उसे सिर्फ अपने बिहेवियर को और ज्यादा और अपने जो टीचिंग स्टाइल है उसको अपडेशन की जरूरत है। तो उसी अपडेशन के लिए हम लोगों ने कुछ मॉड्यूल्स बनाए थे जो टीचर्स के लिए दिए गए थे। बाकी जो हमारी कैरियर काउंसलिंग सेमिनार्स होते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो वो सिर्फ आपके स्टूडेंट्स के लिए। बच्चे जब हम लोग अपना कैरियर चूज करते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो उसमें आपको क्या होता है कि बच्चा क्या सोचता है कि जो उस समय चल रहा है, जो उस समय एक सिनेरियो चल रहा है कि ये उसी में जाके वो अपने आप को सोचता है कि मैं इसके लिए बेस्ट हूँ, और आगे जाके फिर वो जाके फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो उसी के लिए हम लोग उसकी पहले से काउंसलिंग करके उसकी जो उसके अंदर इंटरनली उसके अंदर जो हैबिट्स हैं और उसकी जो मैं कहूँगी जो नेचुरली उसके अंदर है कि वो उस चीज को बहुत ही अच्छे से कर सकता है, हम उसको आइडेंटिफाई करके उसकी काउंसलिंग करके हम उसको उसी एरिया में उसको और ज्यादा गाइडेंस देते हैं। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ऑफ मैं आपसे एक फ्रेंड की तरह बोलूंगी कि ये जो टूल्स हैं ना, आप ये मत समझिए कि हम यहाँ पर कुछ एक नई सी चीज ले आए हैं और आपको एक और चीज, जैसे आप बच्चे इतना सारा पढ़ाई करते हैं और टीचर्स तो स्कूल में सारे स्कूल के जो बोझ तले वैसे दबे रहते हैं, तो हम एक और चीज ले आए कि इनको एक ट्रेनिंग और दे रहे हैं और वो उसमें और ज्यादा बिजी होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये कुछ एप्रेशन के तरीके हैं जिन्हें आपको अपने बच्चों में और जो स्कूल्स हैं अपने टीचर्स में अगर आप उसको इम्पैक्ट करेंगे तो आपका स्कूल भी आपका आगे जाके बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। और आपका जो पेरेंट्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो तो पेरेंट्स तो हमेशा अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि वो ग्रो करें। उनकी तो सारी जो लाइफ टाइम अचीवमेंट कह लो, एक अवार्ड हो जाता है कि अगर बच्चे ने कुछ अचीव कर लिया तो उनको लाइफ टाइम अवार्ड मिल गया। तो बस आप इन टूल्स को अच्छे से समझ के हमारे इन टूल्स को एक बार यूज करके देखिए और सर आपको और ज्यादा डिटेल में इन टूल्स के बारे में बताएंगे। अभी मैम ने बहुत अच्छी बात बोली कि जो है ये जो है बेसिकली टीचर्स ट्रेनिंग, मैं ये नहीं कहूंगा दैट इज अ वर्कलोड, दैट इज अ बिहेवियर लोड, दैट इज अ बिहेवियरल चेंज। ओनली यू हैव टू चेंज योर बिहेवियर्स एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ स्टूडेंट्स, दैट्स इट। बहुत सिंपल सी चीज है, आपको सिर्फ समझना है उसको। आपको सब कुछ आता है, आपका कोई काम नहीं बढ़ा रहा हूँ मैं, कोई वर्कशीट नहीं बनाने को दे रहा हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप अपने बिहेवियर में थोड़ा सा अपग्रेडेशन करिए, अपना थोड़ा सा टेक्निकली एडवांस हुई है। क्योंकि आज की डेट में जो एजुकेशन है वो बहुत आगे जाने वाली है, जो इंडस्ट्री है वो बहुत आगे जा चुकी है। और अभी यदि एजुकेशन को देखा जाए तो उस लेवल पे एजुकेशन हमारे सारे स्कूल्स वहां पर नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, तो बहुत रूट लेवल पे, बहुत प्रीमियर स्कूल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत रूट लेवल पे स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे अपग्रेडेशन की बहुत जरूरत है, आप जाकर के देखेंगे जब उसको। ठीक है, सेकेंडली अब हम आते हैं स्टूडेंट्स के लिए। सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स हमारे जो डायरेक्ट प्रोडक्ट्स हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट मीन्स कि हम लोग जो स्टूडेंट को करिकुलम सपोर्ट देते हैं, हम उसकी एक ओवरऑल
जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको इंक्रीज करते हैं, और फाइनली वी ऑल्सो प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस। ओके, सो इनके बारे में स्टीम लर्निंग के लिए मैं मैम से कहूंगा कि क्योंकि ये स्टीम लर्निंग जो है 3rd क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के लिए हमने डेवलप किया है। बीइंग एन इंजीनियर मैं इसके डेवलपमेंट में खुद ही हेल्प करता हूँ पूरा का पूरा, एंड बीइंग अ टीचर मैम जो है वो पूरा का पूरा इसको पढ़ाने के लिए और इसके बच्चों को पर इसका जो इम्पैक्ट आना है उस इम्पैक्ट को इंक्रीज करने के लिए काम करते हैं स्टीम लर्निंग के बारे में। स्टीम लर्निंग में हम लोग आपको रोबोटिक्स के लिए आपको कुछ रोबोटिक्स सिखाते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आप कुछ टॉय ट्रेन्स वगैरह आप देखते हो बच्चों को, जब बच्चे चलाते हैं, छोटे बच्चे जो चलाते हैं तो वो टॉय ट्रेन चलाते हैं, तो वो टॉय ट्रेन किस तरीके से डेवलप होती है। तो स्टीम लर्निंग में हमारा जो इजी रोबो एआई है, इसमें आपको रोबोटिक्स के बारे में कुछ सिस्टम्स आपको लर्न कराए जाते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर है, इसकी कुछ प्रोग्रामिंग्स होती हैं जो आपको लर्निंग कराई जाती है। इससे फायदा आपको सिर्फ इतना है कि ये नहीं कि आपको बचपन से बच्चे को एक वो बना देना, साइंटिस्ट बना देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो आपको टेक्निक्स है ये बच्चे में आपका डेवलप मतलब माइंड को जो ग्रो है, जो बोले ना, जो इसकी जो थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग है, जो मैं आपसे बोल रही हूँ ना कि बच्चे का आपको हमें कुछ ये नहीं करना है कि बच्चे को कुछ नया सिखाना है, कुछ एक नया कोर्स लेके आना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ उसके जो बिहेवियरल एटीट्यूड्स हैं उनको डेवलप कर रहे हैं। तो जो बिहेवियर एटीट्यूड्स हैं और जो लॉजिकल थिंकिंग है उसको डेवलप करने के लिए हमारा ये स्टीम लर्निंग प्रोग्राम है, जिसमें आप रोबोटिक्स के लिए बच्चे क्लास 3rd से लेकर 12th तक के बच्चे हैं जो बच्चे उसको सीख सकते हैं। आगे वैसे बीटेक वगैरह के बच्चे भी, इंजीनियरिंग में जो बच्चे हैं वो तो इसके कोर्स ही करते हैं। रोबोटिक्स एक अलग स्ट्रीम चलती है तो वो तो इसका कोर्स करते ही हैं, और उसको जो बच्चों के हिसाब से डिजाइनिंग की गई है वो स्टीम लर्निंग में हमारे रोबोटिक्स में की गई है। सेकंड है करिकुलम सपोर्ट, जिसमें 9 to 12 आपके होल असाइनमेंट्स, आपके जो जितना भी बच्चा है 9 से लेकर 12 तक आपका, अगर हम इसमें हमारे हाईक्यू कोचिंग क्लासेस में हमारे थ्रू गाइडेंस ले रहा है तो आप समझिए कि 9 से लेकर 12 तक उसकी सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। आपको उसमें क्या, उसको कैसे गाइडेंस देना है, उसकी टीचिंग सपोर्ट क्या करनी है, और सिर्फ बोर्ड एग्जाम जो कोचिंग नॉर्मली आप पढ़ाते बच्चे को, उसमें आपको बोर्ड एग्जाम के लिए या उसके स्कूल एग्जाम में ही आप उसको अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ाते हैं। हम लोग उसको पूरा सपोर्ट देते हैं। हमारे जो अभी मैंने जो काउंसलिंग सेमिनार्स और ये गाइडेंस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बताए थे वो भी हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, और उनके थ्रू हम बच्चे को जो उसका जो क्राइटेरिया मतलब जो उसका डेवलपमेंट एरिया है उसी को और ज्यादा डेवलप करते हैं। और मान के चलिए कि 9 to 12 अगर वो हमारे यहाँ पढ़ा है तो 12th के आगे आपको उसकी कोई भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने आप खुद अपना एरिया चूज कर लेगा और उसे क्या बनना है वो खुद अपने आप इस एरिया में अच्छे से परफॉर्म कर लेगा। बाकी उसकी जो भी गाइडेंस की सपोर्ट की जरूरत होती है वो हमारी पूरी टीम होती है, उसकी पूरी टीम उसकी उसमें पूरी हेल्प करती है। नेक्स्ट प्रोफेशनल कोर्सेज हैं कुछ जो सर इसके बारे में और आगे आपको डिस्कस करेंगे। सो प्रोफेशनल कोर्सेज में हम लोग बेसिकली 2 कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं अंडर द बैनर ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। जो सर्टिफिकेशन है इसका वो इंटरनेशनली ग्लोबली अप्रूव्ड सर्टिफिकेट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। और इसमें हम लोग मेनली 2 स्किल्स हैं जिनको कवर अप करते हैं, दैट इज फैशन एंड इंटीरियर। तो डिजाइनिंग का इंटरेस्ट जिस भी बच्चे में है और डिजाइनिंग करियर डेवलप करने के लिए, और इधर वो फैशन इंडस्ट्री को चूज कर सकता है या फिर वो इंटीरियर इंडस्ट्री को चूज कर सकता है। क्योंकि देखिए प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस को मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा एक चीज करना चाहूंगा, वो ये कि आने वाला टाइम जो है, ठीक है, वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस का ही है। यदि आप एक पेरेंट्स के लिए है ये, तो पेरेंट्स यदि ये चीज सोचते हैं दैट कि उनको रेगुलर डिग्रीज कराने से बच्चे को बेनिफिट मिलने वाला है, सो आई विल से कि रेगुलर डिग्रीज आर मैंडेटरी, वो होनी ही चाहिए हर बच्चे के साथ में, उसको ग्रेजुएशन मास्टर्स करना ही चाहिए। हम लोगों ने भी किया है, लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन हर बच्चे को एक इंडस्ट्री में जाने के लिए प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स करने पड़ते हैं, ठीक है। आफ्टर मास्टर्स यदि उसको इंडस्ट्री में जाना है तो भी वो एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी एक पॉइंट है समझने के लिए कि वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस ही हैं जो उसको इंडस्ट्री रेडी बनाते हैं। दैट्स व्हाई आई एम स्टेटिंग दैट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ माय लेक्चर दैट वी आर मेकिंग स्टूडेंट्स करियर रेडी, we are making students industry ready so they can perform in the industry. So taking care of the STEAM learning जो है बच्चों को लर्निंग
का एक लॉजिकल थिंकिंग, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, इन सारे फील्ड्स में बच्चे को अपना करियर एक्सप्लोर करने का चांस देता है। जो ये कोर्सेज हम लोग 3rd क्लास से ही शुरू कर देते हैं बच्चे का और 12th क्लास तक कराते हैं। अलग अलग लेवल्स हैं इसके, ठीक है। हाईक्यू कोचिंग क्लासेस में हम लोग क्या प्रोवाइड कराते हैं कि हाईक्यू कोचिंग क्लासेस में जो मैंने मेथोडोलॉजीज बताई आपको, वो सारी मेथोडोलॉजीज अप्लाई करते हैं और उन मेथोडोलॉजीज के साथ में वर्कशीट्स, असाइनमेंट्स और बच्चे का जो प्रोग्रेस है उसका एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसके बेसिस पर एक बनता है दैट की ये बहुत ही मेजर्ड सिस्टम है हम लोगों का, क्योंकि हम लोग इसको खुद ही डेवलप कर रहे हैं और पैशनेट भी हैं एजुकेशन के लिए। दैट्स वाई हम लोगों का ये जो सिस्टम है ये बहुत ही ज्यादा मेजर्ड सिस्टम है, कंट्रोल्ड सिस्टम है कि बच्चे का इन्फ्लुएंस किधर जा रहा है ये हम पहले से उसको गाइड कर देंगे, भाई बता देंगे कि तुम्हारा नेचुरल इन्फ्लुएंस जो है वो इस तरफ जा रहा है, तो तुम्हें इस तरफ करियर चूज करना चाहिए सो दैट आपका करियर एक जॉब ना बन के रह जाए, एक हॉबी बन जाए, ठीक। एंड सेकेंडली एंड फाइनली प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स। तो ये एक फैशन एंड इंटीरियर डिजाइनिंग का करियर आज के टाइम में बहुत एक पेइंग करियर है। तो बच्चा 12th क्लास के बाद में आकर के हमारे पास में फैशन सर्टिफिकेट कर सकता है, इंटीरियर सर्टिफिकेट कर सकता है, एज वेल एज वो जो है इसको 9th क्लास से ही शुरू कर सकता है। हम लोगों ने इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं रखा है कि 12th के बाद ही होगा, आप 9th क्लास से ही इस सर्टिफिकेशन के लिए काम कर सकते हो। यदि बच्चे का इंटरेस्ट फैशन में है तो उसे रोकिए नहीं, उसे करियर बनाने दीजिए, हमारे पास आने दीजिए। 3 साल का मैक्सिमम सर्टिफिकेशन है, तो 3 साल में हम उसे बिल्कुल प्रॉपरली रेडी कर देंगे इंडस्ट्री में काम करने के लिए, ठीक है। सो सपोज इन द एज ऑफ 18 ईयर्स आपका बच्चा जो है 12th पास करता है और इन द एज ऑफ 19 ईयर्स वो प्रोफेशनली काम करने के लिए इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल रेडी होगा इन द एज ऑफ 19 ईयर्स। सो यू कैन नॉट इमेजिन कि उसका करियर कितना ब्राइट होने वाला है आगे जाकर के। Formal education, I am not against the formal education, but I am more focusing towards the skill of education, okay, skilled education. So contemporary education जो है वो बिल्कुल ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन भी बच्चे का चलते रहना चाहिए, उसको मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। दैट्स वाई मैं हाईक्यू कोचिंग क्लासेस के साथ में हूँ आपके पास सामने, लेकिन मेरा जो ज्यादा फोकस है वो स्किल्स पर रहता है और स्किल्स ज्यादा डेवलप होने चाहिए। यदि बच्चा स्किल्ड होगा तो वो काम कर पाएगा, ओके। सो होप यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। सो आपको यदि इसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए और कोई भी प्रोडक्ट यदि आप हम लोगों का ये परचेज करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि क्या क्या फैसिलिटीज हैं उस प्रोडक्ट की, उसका एक फील लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरा वेबसाइट सर्च कर सकते हो, दैट इज dcsedu.net। इस वेबसाइट पे जा सकते हो। दूसरा, रोबोटिक्स के लिए यदि आपको जाना है, स्टीम लर्निंग के लिए आपको जाना है, तो आप easyroboai.com इस वेबसाइट पे जा सकते हो। और प्रोफेशनल कोर्सेज को, IIT को यदि आपको देखना है तो आप iit.ind.in, ओके। सो इस वेबसाइट पे जा सकते हो, यहाँ पे आपको इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, थैंक यू। मैं तो सिर्फ आपसे इतना कहूंगी कि DCS इज देयर और सॉल्यूशन आर देयर। तो आपको बस मैं इतना सजेस्ट करूंगी कि आप सोसाइटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी सारी सॉल्यूशंस आप इस कंसल्टेंसी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस कंसल्टेंसी को एक बार जरूर सर्च करके देखिए और जहाँ तक हो हमसे आप हमारे साथ इंटरेक्ट होके देखिए और हमारे साथ मतलब आप थोड़ा सा हमारे साथ थोड़ा सा चल के देखिए, तो आप देखेंगे कि आप 2 कदम चलेंगे और आगे आपको खुद ही पूरा आसमान मिल जाएगा दौड़ने के लिए और आपको कुछ भी मतलब आप खुद एक पंख लग जाएंगे, आप पूरा सोसाइटी में आप अपने आराम से उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। थैंक यू।